सचिवालय अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। डिस्कस करेंगे बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट से संबंधित कुछ खबरों के बारे में। अभी एक नोटिस जारी हुआ है, जानेंगे कब से अप्लाई होगा ट्रांसफ़र के लिए, कैसे अप्लाई कर पाएंगे आप, किन किन टीचर्स को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए संपूर्ण जानकारी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शिक्षक तबादले की नई नीति। जी हाँ, बिहार टीचर ट्रांसफर न्यूज़ में कई सारे शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग अपने गृह जिला से बहुत दूर हो, ऐसे में वो लोग अपने घर जाने को बेताब हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है, बिहार में टीचर की ट्रांसफर की जो नई तबादले की नीति है शैक्षणिक सत्र 2026-27 की, उसको तैयार कर लिया गया है। तो इस वीडियो में हम सभी ट्रांसफर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आपका जो ट्रांसफर है वो कब होगा, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया कैसे करेंगे और किन किन टीचर्स को इसका लाभ दिया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहने हैं। सबसे पहले बात करेंगे कब से तबादला होगा। तो नई जो नियमावली है, यानी कि जो नया रूल है, वो अप्रैल से प्रभावी होगा, यानी कि अप्रैल जो है वो शुरू हो चुका है और इसी महीने की शुरुआत से, यानी कि जो बिहार टीचर ट्रांसफर है ये स्टार्ट हो जाएगा। जून में बड़े लेवल पे टीचर का ट्रांसफर किया जाएगा। आपके समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में आपका जो ट्रांसफर है वो अपने अंतिम चरण में होगा। तो धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, आपका जो ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो जाएगा। सरकार इस पे काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, कमेटी का गठन किया जा रहा है। साल में 2 बार आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो 2 बार साल में आप अप्लाई कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। जो जून में चूक जाएगा उसका दिसंबर में होगा। बात करते हैं आगे की, आवेदन की प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो हम सभी जानते हैं अब सभी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो आपका जो ई शिक्षा कोश पोर्टल है वहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे। मई और नवंबर में आवेदन का आपको अवसर दिया जाएगा। जो आप मई में अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र जून में होगा और नवंबर में करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र दिसंबर में किया जाएगा। और पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, तो इससे क्या है, पारदर्शिता जो है वो बनी रहती है जब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बाकी बात करते हैं आगे की। 3 साल का नियम, यानी कि मान लीजिए कि एक बार आपने ट्रांसफ़र ले लिया, उसके बाद 3 साल तक आप फिर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई करें तो सोच समझ कर करें। अगर एक बार आपका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र आपने ले लिया, तो उसके बाद 3 साल तक आप उस चीज़ के लिए वापस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके कोई गंभीर बीमारी है या कोई स्पेशल कंडीशन है, उस केस में आपको छूट मिल जाएगा। तो नियम की जो पूर्ण पालना है वो अनिवार्य होगी, ये नियम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। बात करते हैं आगे की, किन शिक्षकों को लाभ मिलेगा। तो राज्य के जो लगभग 6 लाख स्कूली शिक्षक हैं जो पुराने वेतनमान वाले हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक यानी कि TRE 1, 2 और 3, प्रधानाध्यापक, सभी श्रेणियों के लिए एक समान नियमावली है, यानी कि किसी को भी कोई स्पेशल लाभ नहीं मिलेगा। हर एक टीचर इक्वल है और उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा ट्रांसफ़र के मामले में। और अंत में बात करेंगे आखिरी चीज़ की, इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो भाई स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया, क्योंकि ऑनलाइन हो गई है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। अगर आपकी कोई बीमारी है या कोई स्पेशल कंडीशन है तो उसमें भी आपको अड़चन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर जनगणना में किसी की ड्यूटी हो जाती है और बीच में ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, जनगणना में जहाँ आपकी ड्यूटी दी गई है वहाँ आपको ड्यूटी करनी ही है। एक बार जनगणना ख़त्म हो जाने के बाद आप अपने स्कूल पे जाके जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो और अंत में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या जनगणना से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जी हाँ, कुछ टीचर्स इसके लिए भी गुहार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सेंसस कंडक्ट कराने से पहले ही ट्रांसफ़र करा दो, ताकि जो जितना घर के पास पहुंच जाए उसके बाद वो उस जगह का और अच्छे से जो है वो कर सकता है, जनगणना ड्यूटी कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी बिहार टीचर ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर विराम लगाना चाहूँगी और अंत में आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप कल से आपका मॉर्निंग स्कूल है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आप बस अपनी ड्यूटी करते रहें। सरकार भी आपके लिए सोच रही है, कदम उठा रही है। इसी के साथ वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।